हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू दी सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। तो आइए ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं बेटा। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमने एक देखिएगा सबसे पहले आप समझिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए बेटा, हमारे पास किसी भी मैटर की तीन स्टेट होती है। नंबर 1 गैसियस स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट और फिर सॉलिड स्टेट। आप सभी जानते हैं कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम समझने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में कंडीशन ये होती है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वही होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इस चीज़ को समझने जा रहे हैं। हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर लिया और हम सभी जानते हैं कि वाटर को हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्वेंट। और ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, मीन इससे गर्म करने पर इसकी क्या बनती है, वेपर्स बनती है। और ये वेपर्स ऊपर पहुंच करके यहाँ पर पहुंच के क्या लगाती है, प्रेशर, जैसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये प्रेशर किसका हुआ, प्योर सॉल्वेंट का। अब देखिएगा कि हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl मिक्स कर दिया। तो हमने इसमें NaCl मिक्स किया तो NaCl नॉन वोलेटाइल है और इसीलिए NaCl के पार्टिकल अंदर और सरफेस पर आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स को ऊपर जाने से रोकते हैं, जिससे ऊपर पहुंचने वाले पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो चूंकि हमने इसमें NaCl मिक्स किया है तो अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में एक रिलेशन है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो अभी आप देखिएगा कि जब अभी हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और सॉल्यूशन का, ये क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम। तो किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने पर सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो कम होता है इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। गौर करेंगे बेटा, हमने एक ग्राफ बनाना है। चलिए, हम ग्राफ बना रहे हैं। ये है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर, यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर P ले लिया है और इधर हमने ले लिया है टेम्परेचर। एक तरफ वेपर प्रेशर, एक तरफ टेम्परेचर। जब हम दोनों को लेकर के ग्राफ बनाते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। पहले हमें एक कर्व मिलेगा और ऐसे करके, देखिए बेटा, अब ये हमारे पास में ग्राफ बन चुका है।
ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है और ये है प्रेशर P1, ये है प्रेशर P2, ये है टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2। अब गौर करेंगे, हमारे पास ये कर्व है, हमने इसका एक नाम दिया है AB, इसका नाम दिया है CD और इसका नाम दिया है E और ये F। ये सॉल्वेंट के लिए है और ये सॉल्यूशन के लिए है। गौर करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप देखिएगा क्या हो रहा है। इस तरफ की जो स्टेट है ये सॉल्वेंट के लिए, इधर ये लिक्विड स्टेट में है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये आ जाता है सॉलिड स्टेट में। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और इस टेम्परेचर का नाम हमने दिया है T2। सेम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम कम करते हुए जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट के इधर लिक्विड स्टेट है और इधर सॉलिड स्टेट है और इस पॉइंट को हम कहेंगे T1। ये वो पॉइंट है जिसे हम कहेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिएगा T1 टेम्परेचर के लिए प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर P1, और T2 टेम्परेचर के लिए कितना है बेटा, P2। अब गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो जब हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF। हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये जो डेल्टा TF आ रहा है, इसमें से इसको माइनस किया तो जो डेल्टा TF आ रहा है, यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप सभी जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट, हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये कंटेनर में, हमारे पास यहाँ ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी है WA और इसका मॉलिक्यूलर मास है MA। हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स किया। जब हमने इसको सॉल्यूट को मिक्स किया तो ये मान चलिए कि इसकी क्वांटिटी है WB और इसका मॉलिक्यूलर मास है MB। ठीक है, तो हाँ, WA सॉल्वेंट में WB सॉल्यूट मिक्स करने पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको इसमें मिक्स करने पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और ये जो कमी हो रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। मीन इस सॉल्वेंट में हम इस सॉल्यूट की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिलाते जाएंगे उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको मिलता जाएगा। तो इसीलिए स्मॉल m है मोलैलिटी और ये है मोलैलिटी। तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। तो हम इस साइन को हटाएंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m। यहाँ पर KF जो है ये है कांस्टेंट है बेटा। ये इफ़ m इक्वल टू 1 तो हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF। तो हमें ये जो इक्वेशन मिला है इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर KF जो है ये है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अब आप गौर करिएगा, इफ m इक्वल टू 1 देन डेल्टा TF इक्वल टू KF। मीन अगर हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी 1000 ग्राम ले लें, 1000 ग्राम ले लें और सॉल्यूट की क्वांटिटी ले लें 1 मोल, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट मिक्स करने पर जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे ही हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन
कांस्टेंट। आइए हम सभी जानते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। आइए हम m की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो देखिए डेरिवेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। और इस तरह से ये जो हमारे पास में डेरिवेशन आया है, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और MB जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमने उन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया। तो आपने ये टॉपिक को समझा। अब इस टॉपिक को समझने का, हमने टॉपिक को समझ लिया, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, तो हम इसको समझेंगे कि इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है ये काम आता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। अब आप गौर करेंगे, आपने देखा होगा कि जो ठंडे देश है जैसे अमेरिका, कनाडा, यहाँ टेम्परेचर माइनस में चलता है, तो वहाँ की जो सड़कें होती हैं उन सड़कों में ढेर सारी आइस जमा हो जाती है, जिससे सड़क क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ये वाटर है, मीन सॉल्वेंट है, और हम सभी जानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो ये सारे के सारा वाटर जो है ये आइस बन जाता है, और आइस बनने के बाद पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। तो इस आइस को हटाने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl ये सॉल्यूट मिला दिया जाता है। जब वहाँ सड़क के किनारे या साइड में NaCl डाल दिया जाता है तो ये जो वाटर जो था, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस में कन्वर्ट हो जाता था, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा। 0 डिग्री पर जमने वाली बर्फ़ या जमने वाली आइस अब मान के चलिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा होगी या आइस बनेगी। तो ये जो वाटर है अब ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बनेगा, यानी 0 डिग्री पे नहीं बनेगा। इस तरह से ये जो आइस रहता है इसको जमने से रोकने के लिए या इस वाटर को आइस में बदलने से रोकने के लिए ठंडे देशों में क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है ताकि सड़क जाम ना हो। इसका एक और यूज़ ये होता है, आपने देखा होगा कि गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है जिसमें पानी भरा जाता है, वाटर भरा जाता है, गाड़ियों का रेडिएटर कुछ इस तरह का होता है। उस रेडिएटर में वाटर भरा जाता है। तो ठंडे देशों में, कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर ये जो आइस है, ये जो वाटर है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे रेडिएटर चोक हो जाता है और फिर स्टार्ट गाड़ी नहीं होती है। इसीलिए इनमें एथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं रेडिएटर के अंदर, वाटर के साथ एथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं। एथाइलिन ग्लाइकॉल को डाल देने से वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाता है। अब ये मान के चलिए ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड में जाकर के आइस में कन्वर्ट होगा। इस तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ हम अपनी दुनिया में सड़कों से आइस को हटाने के लिए, और दूसरा गाड़ियों के रेडिएटर में भरे हुए पानी को आइस में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए करते हैं।